गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट में हमारा चैप्टर 10 रीचिंग द एज ऑफ द एडोलसेंस यानी किशोरावस्था की ओर जो चैप्टर हमारा चल रहा था, इससे मैंने आपको जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर थे, इसके 7 तक का क्वेश्चन आंसर मैंने आपको कंप्लीट करा दिए थे। आज हम 8th वाले क्वेश्चन को देखेंगे अपने। तो इसमें 3 क्वेश्चन है, इन तीनों पे जो है नोट्स लिखना है, टिप्पणी करनी है। एडम्स एप्पल पे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स पे यानी कि द्वितीयक लैंगिक लक्षणों पे, और तीसरा सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन इन द अनबॉर्न बेबी यानी कि जो अजन्मा बच्चा है उसमें लिंग निर्धारण कैसे होता है करके। ठीक है, तो सबसे पहले एडम्स एप्पल को देखते हैं। इसका आंसर है द प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट इज कॉल्ड एडम्स एप्पल यानी कि जो उभरा हुआ भाग होता है गले में उसे एडम्स एप्पल कहा जाता है। इट इज़ द enlarged वॉइस बॉक्स और लिरिंग्स विच गेट्स enlarged एंड विजिबल फ्रॉम आउटसाइड इन वॉइस एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी यानी कि जो स्वरयंत्र होता है गले में, वह जो उभरा हुआ स्वरयंत्र होता है उसे जो है स्वरयंत्र या लैरिंग्स कहा जाता है, जो है वृद्धि करके उसका कुछ भाग उभरा हुआ बॉयज़ में दिखाई देता है जब वो किशोरावस्था में पहुंचते हैं। दिस मेक्स द वॉइस ऑफ बॉयज़ डीपर, तो इसके कारण से जो लड़कों की आवाज़ होती है वो थोड़ा सा कर्कश हो जाती है या भारी हो जाती है। ठीक है, जो भारीपन आ जाता है आवाज़ में तो वो जो है एडम्स एप्पल कहा जाता है, जो उभरा हुआ भाग होता है। इसका मैं डायग्राम भेजूँगा, वो डायग्राम भी जो है आपने ज़रूर बनाना है क्योंकि इसमें डायग्राम भी बनाना है आपने इस क्वेश्चन में। ठीक है, फिर है दूसरा है हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर दोज कैरेक्टर्स विच डिस्टिंग्विश मेल फ्रॉम फीमेल यानी कि जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं वह जो है नर और मादा में जो है अंतर स्पष्ट करते हैं। सम ऑफ द करेक्टर्स आर एज फॉलोज, उनमें से कुछ जो है जो करेक्टर हैं, जो लक्षण हैं वो इस प्रकार से हैं। जैसे कि यहाँ पे लक्षण दिखाई दे रहे हैं आपको। इसका आंसर है सडन इंक्रीज इन हाइट यानी कि अचानक से जो है लंबाई में वृद्धि होती है। चेंज इन बॉडी शेप, आकार, शरीर के आकार में जो है परिवर्तन आता है। मसल्स एंड शोल्डर डेवलप इन बॉयज़, जो मांसपेशियाँ और कंधे होते हैं वो जो है लड़कों में वृद्धि उनके वो विकसित होने लगते हैं। ब्रेस्ट डेवलपमेंट एंड इन्लार्जमेंट इन गर्ल्स, और लड़कियों में किशोरियों में जो छाती है वो विकसित और बढ़ने लगती है। थर्ड, चेंज इन वॉइस, स्वर में परिवर्तन आता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिगन्स टू मैच्योर, और जो जनन अंग होते हैं वो विकसित होने लगते हैं। ठीक है, इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड, जो तेली ग्रंथियाँ और पसीने की जो ग्रंथियाँ हैं उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ठीक, फेशियल हेयर्स लाइक एज बियर्ड एंड मॉस्टेच डेवलप्स इन बॉयज़, जो चेहरे पर बाल होते हैं जैसे कि दाढ़ी और मूछें वो जो है लड़कों में विकसित होने लगती है। इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन गर्ल्स, और लड़कियों में मासिक धर्म ऋजुस्राव वो प्रारंभ हो जाता है। हेयर डेवलप्स अंडर द आर्मपिट इन द प्यूबिक रीजन्स यानी कि जो भुजाएं होती हैं और जो कोमलांग होते हैं उन पे जो है बाल जो हैं वो विकसित होने लगते हैं तृतीयक लैंगिक लक्षणों के आने से। ठीक है, इसके बाद हमारा जो तीसरा था सेक्स डिटर्मिनेशन इन द अनबॉर्न बेबी, इसको देखते हैं हम। यहाँ से हमारा ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल्स यानी कि प्रत्येक जो नर है जो सॉरी मानव है उसके प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में जो है 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 2 करेक्टर्स आउट ऑफ दीज आर द सेक्स क्रोमोसोम्स, उनमें से जो दो क्रोमोसोम्स होते हैं यानी कि जो 2 गुणसूत्र होते हैं उन्हें लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। ठीक है, यानी कि 22 जोड़ी को समजात ऑटोसोम्स कहा जाता है, और जो एक जोड़ी बचा यानी 23वां जोड़ी जिसको हमने लिंग गुणसूत्र कहा है, ठीक है, वो जो है एक्स और वाई होता है। अ फीमेल हैज़ 2 क्रोमोसोम्स वाइल अ मेल हैज़ 1 एक्स एंड वाई 1 वाई क्रोमोसोम यानी जो फीमेल होगी, जो मादा होगी, उसमें जो दोनों ही गुणसूत्र होंगे यानी जो 23वां जोड़ी में जो दोनों ही गुणसूत्र होंगे वो एक्स और एक्स होंगे,
जबकि जो मेल होगा, नर होगा, उसमें एक एक्स क्रोमोजोम होगा और एक वाई क्रोमोजोम होगा। ठीक है। दी गैमीट्स हैव ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोजोम्स। जो युग्मक होते हैं उनमें सिर्फ जो है जो क्रोमोजोम्स का एक ही गुणसूत्र आता है, यानी कि जैसे एक्स एक्स है तो जब उसकी गैमीट्स में बटेंगे हो तो एक एक्स इधर आएगा, एक एक्स इधर आएगा। मैं जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये गैमीट्स में बनने जब युग्मकों में विभाजित होते हैं ये, तो ये मेल के हैं एक्स और वाई, वो फीमेल के हैं एक्स एक्स क्रोमोजोम्स। ठीक है, जिनको हम सेक्स क्रोमोजोम्स भी कहते हैं। तो ये जो गैमीट्स में विभाजित होते हैं तो इस तरह से एक एक्स और एक वाई में विभाजित होगा मेल क्रोमोजोम्स, और फीमेल क्रोमोजोम एक्स और एक्स में जो है वो गैमीट्स में इस तरह से विभाजित होगा। ठीक है। द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज़ वन क्रोमोजोम। जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है उसमें हमेशा जो है एक क्रोमोजोम होता है, बट स्पर्म्स आर ऑफ टू काइंड्स। लेकिन जो स्पर्म होता है उसमें दो प्रकार के जो है क्रोमोजोम होते हैं। वन काइंड हैज़ एन एक्स क्रोमोजोम, जिसमें से एक जो क्रोमोजोम होगा, जो एक गुणसूत्र होगा वो एक्स होगा, दूसरा जो गुणसूत्र होगा वो वाई होगा स्पर्म में। ठीक है। व्हेन ए स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोजोम फर्टिलाइज द एग, जब जो है जो स्पर्म है या जो वीर्य है उसमें से एक्स क्रोमोजोम जो है एग को फर्टिलाइज करता है, यानी कि मादा के अंडाणु में जो एग्स होते हैं उनमें से एक एग को फर्टिलाइज करता है, निषेचित करता है। तो द जाइगोट वुड हैव टू एक्स क्रोमोजोम। तो जो युग्मनज बनेगा उसमें जो है दो एक्स क्रोमोजोम्स होंगे एंड डेवलप टू ए फीमेल चाइल्ड। और उसके बाद वो वृद्धि करके एक मादा शिशु उत्पन्न होता है। इफ द स्पर्म कंट्रीब्यूट्स ए वाई क्रोमोजोम्स, लेकिन जब वीर्य जो है वाई गुणसूत्र जो है वो देता है किसको, एग को, मादा के एग को देता है, तो निषेचन के पश्चात एट फर्टिलाइजेशन द जाइगोट वुड डेवलप इनटू अ मेल चाइल्ड। और जो जाइगोट होता है उसके बाद जो युग्मनज होता है वो वृद्धि करके जो है एक मेल चाइल्ड में, यानी कि एक नर शिशु में जो है नर शिशु में परिवर्तित होता है या नर शिशु का निर्माण करता है। ठीक है। तो इस तरह से जो है ये अनबॉर्न बेबी में जो है सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, लिंग का निर्धारण होता है। ठीक। तो इन तीनों को आप कर लीजिएगा, और इससे अगली वीडियो में मैं आपको जो इससे अगला क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन। ठीक है, ये वर्ड गेम वाला है, पजल वाला है, तो इसको अगले वीडियो में करेंगे।